साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान लगाए जी। हाँ जी। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। तो कैसे एक हमारे भक्ति के जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं, या जिसमें आस्था रखते हैं अपने परमात्मा में, उससे कोई सौदा निकाल रहे हैं, तो क्या वो व्यापार चल रहा है या एक समर्पित भक्ति है, वो चीज़ तो हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इंटेंशन पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। तो कैसे जब इतने एक विश्वास वाली भक्ति होती है तो वो प्यार नहीं छूटता। फिर चाहे एक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तो क्या सिर्फ अगर उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव का सिचुएशन कुछ समय से ना भी आया हो, फिर भी हम कैसे उस तरह वो प्यार, एक वो जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने भी जब अपनी मदर को ऐसे टाइट पकड़ा होता है, फिर वो किस तरह एक चिपटा हुआ बच्चा कि वो एक पेड़ से छलांग मार के दूसरी छलांग में रह रही है, तो भी वो उस स्थिति में भी नहीं वो छोड़ता। वो एक फेथ की बात होती है, एक विश्वास की, कि यहाँ चाहे कोई एक डाली पे लटका वो बंदर नहीं है, हवा में ही है अभी, तो भी वो बच्चा घबराता नहीं है कि कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, इतना एक इंस्टेबिलिटी है, एक प्रॉपर बेस नहीं है, तो भी उस पे कैसा वो बेडर एक विश्वास के साथ वो ऐसे ही चिपका रहता है। और एक कवि की भी पंक्तियाँ इस तरह हैं, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर तो देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। कि कैसे एक प्यार, जब एक तितली और फूल का रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, कि चाहे कितनी ज़ोर से भी हवा चलती है, आंधी आती है, वो तितली जब उस फूल का रस ले रही है, उस पे एक तरह से ऐसे बैठ गई है कि वो फिर हवा कितनी भी आए, वो एक छोटी सी तितली, एक इतनी डेलिकेट सी तितली, वो नहीं उड़ा पाती वो हवा, एक फूल से वो लगी हुई है तो लगी ही हुई है। और वहाँ उस तरफ जो ऊंचे पेड़, एक ईगो का सिंबॉलिक इस शेर में, कि कैसे वो अपनी अकड़ में खड़े हैं और आंधी आते ही वो पेड़ टूट जाते हैं। तो कैसे यहाँ एक प्यार वाला फूल, एक प्यार वाली तितली, ये अपने आप का एक दूसरे का इसमें प्यार नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए। और वहाँ उस पेड़ की टहनियों ने उस पेड़ का तक साथ छोड़ दिया हवा आते ही। तो उसी तरह हमारा जीवन भी इस रूप में ही हमने एक प्यार भरा बनाना है, कि कोई भी हालात हों, इस परमात्मा से, इस निरंकार से ये प्यार ही प्यार हमेशा हमारे मन में हो। हाँ जी। ये सौदा ऐसा है जग में, न्यारा जो कहलाता है, इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। तो वही बात कि कैसे एक सौदे वाली भक्ति तो नहीं है ये, तो फिर इसमें लाभ हानि की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बोला है कि मुझे एक ही भाव वाले ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, जो प्रेमा भक्ति से अपना जीवन जीते हैं। कि कैसे फिर वो सौदेबाजी नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार है। और वही भक्त जो ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भी प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानी भक्त तो बोल ही रहे हैं, साथ में ये प्रेमा भक्ति का भाव जो बोल रहे हैं उसमें, कि कैसे फिर एक प्रेमा भक्ति के भाव से जब एक ब्रह्म ज्ञानी अपनी भक्ति निभाता है, तो वो एक आइडियल स्टेट ऑफ भक्ति है। और हम सब जहाँ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो एक अचीव करना एक पोटेंशियली पॉसिबल है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी है, और हमने अपने आप पर ही उस पे काम करना है। साथ संगत जी, ध्यान लगाए जी।